वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि ईरान मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू का एआई वीडियो जारी करके ट्रंप और नेतन्याहू को पूजा करते हुए दिखाया गया है। ईरान को हमला करते हुए दिखाया गया है। तो ये तमाम चीजें दरअसल वो दिखा करके ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार दोनों का सच क्या है। ईरान का जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है वो शुरू हो गई है। ट्रंप और नेतन्याहू जरा ये देखिए कि वो शैतान के सामने पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर नेतन्याहू भी मौजूद हैं, ट्रंप भी मौजूद है। ये देखिए, ये तस्वीर जरा देखिए, एआई वीडियो के माध्यम से ये दिखाया गया है कि वो शैतान की पूजा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसमें कुछ ऑडियो भी डाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान अपनी मिसाइल भेजता है। ईरान की ये मिसाइल जा रही है, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ईरान अपनी मिसाइल भेजता है, ये आयतुल्लाह अली खामनेई को भी उसमें उन्होंने दिखाया है और ये सीधे यहाँ पर हमला कर देते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास है। जरा आपको तस्वीरों की आवाज भी सुनवा देते हैं। I want more! We sacrificed 168 beautiful, innocent school kids, the best kids. Tremendous sacrifice. Nobody does sacrifice like we do. We did it for you, sir. Believe me, Val, it's huge. तो आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप बता रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कितना कुछ नुकसान कर दिया है और ये सब कुछ वो शैतान के सामने बताते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से शैतान का ऑडियो भी उसमें दिया गया है कि हमें और चाहिए, आई वॉन्ट मोर। और उसके साथ ही ईरान की तरफ से जो हमला किया जाता है उसमें शैतान के भी परकच्चे उड़ाए जाते हैं और नेतन्याहू और ट्रंप को भी सबक सिखाने की तैयारी की जाती है। यानी वो ये बता रहे हैं कि ये शैतान को पूजने वाले लोग हैं जो आज ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान अपने एआई वीडियो के माध्यम से दुनिया को यही आगाह करते हुए संदेश देना चाहता है कि ये शैतान को मानने वाले लोग ईरान के अंदर हमला कर रहे हैं और ये अभी और भी हमले करेंगे। यही उनका शैतान चाहता है, इसलिए हम ऐसे शैतान पर भी हमला करेंगे और ऐसे शैतान को पूजने वाले लोगों पर भी हमला करेंगे। और यही इन पूरी तस्वीरों में किया गया है, इस एआई वीडियो में किया गया है। अब एक और खबर है कि सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के अहम ठिकाने दिखे हैं। उनकी जो छिपी हुई गुफाएं हैं वो दिखाई गई। सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सामने जिसमें ईरान के अहम ठिकाने दिखाए गए हैं। गुफाएं, सुरंगें, मिसाइल डिपो दिखाए गए हैं। ईरान के रेगिस्तान में मौजूद अहम ठिकाने दरअसल दिखा दिए गए हैं। जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जरा आप इन पर गौर फरमाएंगे, आप ये तस्वीरें जरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वो जगह है जहां पर न केवल सुरंगें हैं, वहां पर बल्कि डिपो भी बनाए गए हैं। नीचे जो आप व्हाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सफेद स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये गुफा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया है। ये सैटेलाइट इमेजेस है और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से अमेरिका और इजराइल भी ये कोशिश करता है कि ईरान के अंदर अगर कुछ भी खुफिया चीजें मौजूद है तो उन्हें उजागर किया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सफेद इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये तस्वीर दरअसल डिपो की दिखाई जा रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, ये गुफा दिखाई जा रही है। तो ये यहाँ तक इसकी सड़क जाती है, ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। ये अंडरग्राउंड टनल बना करके रखी है पहाड़ों में, दूसरी तरफ वहां पर भी एक सुरंग बना करके रखी गई है। ये ऐसे इमेजेस अमेरिका लेकर के आता है और फिर इन्हीं इमेजेस के माध्यम से वो टारगेट को लॉक करके वहां पर हमले करता है, जिसकी वजह से अगर कहीं दुनिया से छिपा करके भी तैयारी की जा रही है तो आप ये समझ जाइएगा कि रेगिस्तान में वो तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल उसके बारे में जान चुके हैं और जानने के बाद वो जरूर से उस पर हमला करेंगे। अब ईरान का एक और ठिकाना जब दुनिया भर की निगाहों में आ गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले वक्त में इन जगहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये सुरंग हो, मिसाइल डिपो हो या फिर छिपी हुई गुफाएं हो। और ये भी हो सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, IAEA जैसी संस्था नहीं जानती है कि वो 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम आखिरकार रखा कहां गया है, उसे तक यहां पर नेस्तनाबूद किया जा सकता है और उसे भी यहां पर छिपा करके रखा जा सकता है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल शैतान को पूजते हैं और शैतान का जो हश्र होता है हमने वही किया है, तो दूसरी तरफ उसकी जो तैयारी है वो सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आती है कि उसने गुफाएं बनाई हुई है, सुरंगें बनाई हुई है, मिसाइल डिपो बनाई हुई है। यानी वो एक लंबे वक्त से तैयारी कर रहा था। 2025 में जो हुआ
उसके बाद से उसकी तैयारियों में और ज्यादा धार दे दी गई थी कि अगर कल के दिन हम पर हमला हो भी जाता है तो हमें किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करके रखना है, क्योंकि ईरान के अंदर तो सब कुछ तबाह कर दिया गया है। अमेरिका बार बार यही बयान देता है कि अमेरिका कहता है कि ईरान को हमने इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है कि वो दशकों तक खड़ा नहीं हो सकता है, और अगर वो दशकों तक खड़ा नहीं हो सकता है तो लड़ कैसे सकता है? वो इन्हीं मिसाइल पावर की वजह से लड़ सकता है। वो अपनी मिसाइल सिटी भी दिखाते रहते हैं। उन सब के बीच में अब एक और तस्वीर आ गई है कि उनकी जो सुरंगें हैं वो बनी हुई हैं और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हुए हैं जहां पर मिसाइलों को रखा हुआ है स्टोर करके। अब अमेरिका का दूसरा प्लान भी शुरू हो गया है। प्लान इनका है खर्ग द्वीप को लेकर के। अब क्या प्लान वो तैयार किया जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ईरान में अमेरिका के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं जिन्हें वो तबाह करना चाहता है ईरान के अंदर। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना तो चाहता है, लेकिन ईरान भी डट करके खड़ा हुआ है कि हम इसे नहीं खोलेंगे। दूसरा उसका टारगेट है कि खर्ग आइलैंड पर किसी तरीके से कब्जा कर ले, क्योंकि 90% तो सप्लाई यहीं से हो रही है, इसी खर्ग द्वीप से हो रही है, तो वहां पर वो कब्जा कर ले। तीसरा टारगेट जो है वो ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में ग्राउंड ऑपरेशन करना है। ग्राउंड ऑपरेशन हालांकि बहुत ज्यादा आसान अमेरिकी सैनिकों के लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है कि हम ऐसा भी कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब यूएसएस बॉक्सर को भेज दिया गया है, लेकिन वहां पर वो खुलवा पाएंगे या नहीं खुलवा पाएंगे उस पर संशय है, क्योंकि ईरान का दबदबा वहां पर है। यूएसएस बॉक्सर पर 2500 नौसैनिक मौजूद है, जो इसलिए गए हुए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरीके से खुलवाया जा सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि अमेरिका में तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी महंगाई दर रॉकेट के साथ बढ़ रही है, जैसे रॉकेट ये यहां उड़ा रहे हैं। यूएसएस त्रिपोली पर 2200 नौसैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसे भी द्वीप के आसपास भेजा जा रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भेजा जा रहा है। तो ये उनकी तैयारियां हैं। यूएस आर्मी के जो 3000 पैराट्रूपर्स है वो भी भेजे गए हैं। ये हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए इनकी इतनी तैयारियां चल रही हैं। यानी साफ है कि नुकसान अमेरिका का बहुत ज्यादा हो रहा है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में रख दिए गए हैं। अमेरिका कोशिश तो कर रहा है कि हॉर्मुज को खुलवा ले, खर्ग पर कब्जा कर ले, लेकिन ईरान ठहरा। ईरान कह रहा है कि ये सपने सिर्फ अमेरिका के सपने रह जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना कब्जा भी रखेगा और खर्ग को भी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान का जर्रा जर्रा हमलों की गवाही दे रहा है, लेकिन ईरान के पलटवार से इजराइल में बर्बादी का मंजर दिख रहा है, तो वहीं अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को अपनों का विरोध झेलना पड़ा। पेंटागन और अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर के बीच तनाव की खबरें सामने आई हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर मतभेद और विवाद की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जनरल केन ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा और लंबा सैन्य अभियान अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि डैन केन ने व्हाइट हाउस की बैठकों में स्पष्ट किया कि यूक्रेन और इजराइल की मदद के कारण अमेरिका के पास महत्वपूर्ण हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भंडार में कमी आई है। ऐसे में ईरान जैसे बड़े देश के साथ युद्ध लड़ना सामरिक रूप से असुरक्षित हो सकता है। खबरों की माने तो केन ने ट्रंप को आगाह किया था कि ईरान हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जनरल केन उनके फैसलों के खिलाफ नहीं है। ट्रंप का दावा है कि केन का मानना है ईरान के खिलाफ युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है। अमेरिका की ईरान पर हमले के विरोध में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी के निदेशक
जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि ईरान से अमेरिका को कोई तुरंत खतरा नहीं था। केंट ने ट्रंप पर इजरायली दबाव और गलत सूचनाओं के आधार पर जंग शुरू करने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ दिया था। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अपनों का विरोध भी झेलना पड़ा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।